आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आइए आज हम अलंकार को कुछ नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा अलंकार, जल्दी समझ में तो नहीं आता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं बताऊंगा वह आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। आइए मैं गानों के माध्यम से आप लोगों को अलंकार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं लगातार कुछ न कुछ नया नया सोचता रहता हूं। आज मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आया है तो मैं उसे व्यक्त कर रहा हूं। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं अलंकार को। अभी आपने इस गाने को देखा, कुछ लोग समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है, लेकिन मैं इसे बता रहा हूं। इसमें अनुप्रास अलंकार है। कैसे अनुप्रास है? तो आपने गाने को सुना कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, यानी एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। इसमें च वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए इस गाने में अनुप्रास अलंकार है। आइए हम लोग दूसरे गाने को देखते हैं, कौन सा अलंकार है, गेस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं के सजना है मुझे। अभी आपने इस गाने को देखा, सुना, अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अलंकार है। इसी को कहते हैं यमक अलंकार, यानी जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वह यमक अलंकार कहलाता है। आपने देखा नायिका ने सजना है मुझे सजना के लिए, यानी एक में श्रृंगार सजना, प्रथम शब्द का अर्थ है सजना मतलब श्रृंगार करना, दूसरे सजना का अर्थ है प्रिय के लिए, पति के लिए, तो इसी को यमक अलंकार कहते हैं। आइए अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। कोयल सी तेरी बोली, सूरत है कितनी भोली, कोयल सी तेरी बोली, सूरत है। यह गाना अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया है। ध्यान देंगे, सुने होंगे, कोयल सी तेरी बोली। इसमें अनिल कपूर साहब ने माधुरी दीक्षित की आवाज को कोयल से तुलना किया है। जहां किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर किया जाता है तो उसमें उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार के चार अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। तो आपने देखा कि कोयल यह उपमान है और माधुरी दीक्षित की आवाज को उन्होंने कहा है, तो माधुरी दीक्षित की आवाज कैसी है? माधुरी दीक्षित क्या है इसमें उपमेय, कोयल उपमान और जो आवाज है वह साधारण धर्म है और जैसी प्रयोग किया गया है वही वाचक है। तो इसी तरह से अलंकार को समझते हैं। आइए अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। अभी इस गाने को आपने सुना, मनोज कुमार साहब ने गाना गाया है, पत्थर के सनम तुझको हमने मोहब्बत का खुदा जाना। यानी इसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो रूपक अलंकार कहलाता है। इसमें उन्होंने पत्थर उपमान से सनम उपमेय का आरोप लगाया है। यानी अब सनम कैसे हो गए? पत्थर के हो गए हैं। यानी जब किसी व्यक्ति वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से आरोप किया जाए तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और आएगा तो कमेंट करिएगा। आगे हम और कुछ बेहतर सोचने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे अलंकार की तरफ। सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के
आपने इस गाने को सुना है, कोयला फिल्म का गाना है, जो इस मोहतरमा को अपने पति और बहनोई में अंतर ही नहीं समझ में आया। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम होने के कारण विश्वास हो जाता है, उसी को भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इस गाने में भ्रांतिमान अलंकार है। इनको छत पर सोया था बहनोई, मैं तने समझकर सो गई, यानी बहनोई और पति में इन्हें कंफ्यूजन हो गया। इसी को कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार, जब उपमेय में उपमान का एक जैसा होने के कारण भ्रम हो जाए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, तुलसीदास जी ने सर्प पकड़ करके ससुराल गए तो छत पर चले गए, तो वहां क्या था, वह सर्प रस्सी, यानी सर्प में रस्सी का भ्रम हुआ। यहां बहनोई में पति का भ्रम हो गया, और भ्रम होने के कारण इन्होंने उनके साथ सो गई। तो इसी को कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। आगे दूसरे अलंकार की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। देखते हैं अगला अलंकार। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। अभी आपने गाना सुना, ये कह रहे हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। अब इसे समझ गए होंगे कौन सा अलंकार होगा। इसी को कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मौसम कैसे बेईमान हो सकता है, व्यक्ति आदमी बेईमान होता है। कहते हैं जब प्रकृति को मानव का आरोप लगा दिया जाए, मानव का रूप दे दिया जाए, प्रकृति में मानव का रूप दे दिया जाए, तो उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। यहां मौसम मानव के रूप में बेईमान बन गया है, तो ऐसे जब दिखाई दे तो समझ जाएंगे इसका मतलब यह मानवीकरण अलंकार है। आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। आगे अगले अलंकार में बढ़ते हम लोग, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। आज मौसम सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा। यह गाना बलराज साहनी साहब द्वारा एक फूल दो माली में गाया गया था। अब आप इस गाने से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने पुत्र को देखकर इन्हें कई रूप दिखाई दे रहा है। अब इनको क्लियर नहीं हो पा रहा, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम सूरज कहें कि चंदा कहें कि दीप कहें कि तारा कहें। यानी जब एक उपमान में कई उपमान का रूप दिखाई दे, एक उपमेय में कई उपमान का रूप दिखाई दे, तो उसे कहते हैं संदेह अलंकार। इन्हें अपने पुत्र में कई उपमानों का रूप दिखाई दे रहा है, तो संदेह अलंकार ऐसे ही होता है जहां या लगा करके प्रयोग करते हैं, अथवा लगाकर प्रयोग करते हैं। यानी किसी भी वस्तु में कई अथवा लगा जाए और क्लियर ना हो तो वह संदेह अलंकार होता है। इस प्रकार आपको मैंने लगभग कुल 6-7 अलंकार का नियम और उनके उदाहरण को समझाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट करेंगे। तो हम वैसे मेरा लक्ष्य अध्ययन पर चलता रहता है, मैं नया कुछ न कुछ सोचता रहता हूं। तो अगर आप लोग उत्साहवर्धन करेंगे तो ऐसे और भी कुछ सोचते रहेंगे, बनाते रहेंगे। और अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बस धन्यवाद।